हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। डीएलएड के सभी सेमेस्टर में किया जा रहा है बदलाव। परीक्षा के पैटर्न में अब जो सवालों का लेवल है उसको बढ़ा दिया जाएगा और आंतरिक मूल्यांकन यानी जो आपके इंटरनल के मार्क्स दिए जाते थे उनमें भी चेंजेस कुछ किए गए हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है, सभी के साथ एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन समय से मिल पाए। और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलावों के लिए पीएनपी ने शासन को भेजा प्रस्ताव। पीएनपी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस में आप देखेंगे डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल, यानी अब इंटर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपके 8th तक का स्टैंडर्ड आपके एग्ज़ाम पेपर में आता था, यानी 8वीं तक के सिलेबस को आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 12th के स्तर तक के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं आपके परीक्षा के पैटर्न में। ठीक है, वो सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है। डीएलएड की परीक्षा में अभी तक कक्षा 8 स्तर के सवाल पूछे जाते हैं, जिनका स्तर बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक करने की तैयारी है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही मूल्यांकन व्यवस्था में भी संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। प्रदेश में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 67 है, जिनसे 10,600 डीएलएड प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं। वहीं डीएलएड के 31,003 निजी कॉलेज हैं और इनमें डीएलएड की 2,31,600 सीटें हैं। डीएलएड का कोर्स पूरा करने के बाद प्रशिक्षु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक बनने की अर्हता पूरी कर लेते हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई का नियम है कि इंटर पास डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है, जबकि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में कक्षा 8 तक के स्तर के ही सवाल पूछे जाते रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए अब तैयारी चल रही है कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में कक्षा 12 स्तर तक के सवाल पूछे जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके अलावा अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि निजी कॉलेजों के प्रशिक्षुओं को आंतरिक मूल्यांकन में अधिक अंक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कॉलेज के छात्र मेरिट में उनसे पीछे रह जाते हैं। अब इस व्यवस्था को भी संतुलित और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि कुल प्राप्तांक के 30% से अधिक अंक आंतरिक मूल्यांकन में न दिए जाए। इस व्यवस्था में लागू होने से के बाद मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो इंटरनल के मार्क्स अभी तक दिए जाते थे वो दिए जाते थे 50 नंबर में से। यानी अगर मान लेते हैं आपका कोई मेन सब्जेक्ट है, वो 50 नंबर का एक्सटर्नल होता था और 50 नंबर का इंटरनल। ठीक है, अब एक्सटर्नल में पास होने के लिए आपको उसमें 25 नंबर लाने होते थे। ठीक है, 25 नंबर पर पास होते थे। लेकिन इंटरनल में क्या होता था, प्राइवेट कॉलेज और जो आपके डाइट कॉलेज है उनकी तरफ से आपको नंबर दिए जाते थे 48, 49। ठीक है, इसके लगभग आपको नंबर मिल जाते थे और दोनों का टोटल होके आपकी जो मेरिट होती थी, परसेंटेज होती थी, वो बढ़िया बन जाती थी। लेकिन अब इस प्रोसेस को भी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक तो जो स्तर है आपके सवाल पूछने का उसको कक्षा
8 से बढ़ा करके कक्षा 12 तक कर दिया गया है। और दूसरा जो चेंज करने की बात की जा रही है, वो दूसरा चेंज ये है कि जो इंटरनल के मार्क्स है वो 30% यानी उसका 30% देने की तैयारी की जा रही है। अधिकतम अंक कुल प्राप्तांक के अधिकतम 30% अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन में देने की तैयारी की जा रही है। अब देखते हैं कब से ये चीज़ें लागू होगी। अभी तो नहीं होगी, ठीक है, एकदम से, क्योंकि अभी सिर्फ बात चल रही है। तो शायद हो सकता है आगे आने वाले जो प्रशिक्षु होंगे, ठीक है, जो आपके बाद एडमिशन लेंगे, उन पर इस चीज़ का असर देखने को मिले। क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी सिर्फ बात की जा रही है, इसको लागू होने में समय लग सकता है, ठीक है, इसको लागू होने में समय लग सकता है, क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा समय लेती है। तब तक आपकी डीएलएड कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन जो आने वाले विद्यार्थी होंगे, प्रशिक्षु होंगे, उन पर इस चीज़ का सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की अपडेट। अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। और वीडियो लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि प्रत्येक अपडेट आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही कोई और अपडेट इसके बारे में डिटेल से मिलती है, वो सभी आपके साथ रेगुलर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।